अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 23 नवंबर की कॉल लेकर। सब में पहले बात करते हैं जो ऑनगोइंग रजिस्ट्रेशन चल रही है इस्लामाबाद प्रोग्राम के लिए, जो कि 27 नवंबर को है। तो जो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उन्होंने, वो जहन में रखिएगा कि जुमेरात से पहले पहले फॉर्मल इनविटेशन भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसी हिसाब से जितने लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी उसी हिसाब से वेन्यू सिलेक्शन करना होता है, ताकि हम प्रॉपरली उनको एंटरटेन कर सकें और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हो। तो जो लोग स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज या रियल एस्टेट के हवाले से कोई मामलात रखते हों और इनकी ट्रेडिंग और इनके मामलात के हवाले से डिस्कशन चाहते हों, तो आप लोग वेलकम हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए है। तो इसके करीब व जवार के जो शहर हैं वो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी को भी फॉलो कर सकते हैं। और उसका तरीक़ा यही होगा कि हमारे कोऑर्डिनेटर अहमद को आप रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे और उनको बताएंगे। उनका नंबर है 0342-235-8073। अच्छा जनाब, आज के सेशन को देखते हैं। मार्केट का आगाज़ हुआ, जो लेवल दिया गया था 46,526, उसको मार्केट सहार नहीं सकी। और देखिए वहीं से डाइव मारी मार्केट ने और सीधा उस ट्रिगर की तरफ आई जिसके नीचे मंदी का रुझान पैदा होना था। कल की कॉल में यही बात बताई गई थी। अगर आप कल की कॉल को रैप अप करें तो कुछ में काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। नंबर एक, बावजूद इसके कि फ्राइडे को मार्केट में तेज़ी थी, हमने डिप्रेशन की बात की। हमने कहा कि जनाब जो फिर हमने मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात की कि उसकी वजह से एक प्रेशर नज़र आता है, मगर साथ साथ ये भी कहा कि अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाय शुरू होनी चाहिए। ये नहीं कि फ़ौरन बाय करने को कहा, हमने कहा कि अब टारगेट बाइंग हो सकती है। तो जो 45,857 849 का लेवल था, वो तो मार्केट जब खुली है तो आप देखिए, जब मार्केट ने 46,526 को सरवाइव नहीं किया है तो मार्केट फिर वहीं जाके रुकी है 12 बजे के अराउंड। 12 बजे से 3 बजे तक मार्केट वहीं रही। इसीलिए मिड डे कॉल में यही बात बताई गई थी कि यही वो लेवल है जहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग भी हो सकती है, और यही वो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट रुके तो कुछ उम्मीदें भी रह सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट इसके नीचे बंद हो गई 744 पॉइंट के नुकसान के साथ। फॉरेन फंड अपनी सेलिंग को बरकरार रखे हुए, जबकि लोकल इन्वेस्टर ऐसा लगता है कि शायद हमारी बात को फॉलो कर रहे हैं। टारगेटेड बाइंग हुई है। उसके बाद फिर ये एक स्लाइड है आपके सामने, वेलकम IMF। इसके हवाले से मेरा मौक़िफ़ वैसा ही है कि IMF को वेलकम करने के लिए हमें कुछ तकालीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और उन्हीं तकालीफ़ से हम गुज़र रहे हैं। उन तकालीफ़ के साथ साथ जो रस्साकशी की कैफियत पाई जाती है वो इदारों के दरमियान है, और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत इस वक्त मुल्क को है। माशी इस्तेहकाम के लिए, जो माशी इस्तेहकाम उसी वक्त मुल्क में आता है जब सियासी इस्तेहकाम मौजूद हो। तो लिहाजा ये तमाम जो थ्रेट्स हैं जो इस वक्त कंट्री में नज़र आ रहे हैं, एक तो IMF के हवाले से हो सकता है दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी को और बढ़ा दिया जाए। इदारों का खिंचाव जिस तरह चल रहा है, अगर ये किसी और जानिब बढ़ता है तो इससे और तनाव पैदा हो सकता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़राब हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस स्लाइड में मैंने बताने की कोशिश की है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं अपने आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त भी मामलात परेशान कौन है जो चार्ट पे नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को तो मार्केट शॉर्ट या शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ को अट्रैक्ट कर रही है, और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ सिर्फ वही करें जो शॉर्ट स्ट्रेंथ पे एग्जॉस्शन को जांचने की सलाहियत रखता है। जैसे आज मार्केट ऊपर गई, कुछ 600 का हाई बनाया, तो जब 526 तोड़ रही थी
तो वो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की जगह थी। इसी तरीके से कल का शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कहाँ हो सकता है? नंबर एक, कि मार्केट इतनी ऊपर चली जाए कि 46,173 के नीचे आपको एग्जॉस्ट होती हुई नजर आए, यानी कि 46,000 और 46,000, 46,000 और 46,173 के बीच में एग्जॉस्ट होती नजर आए, तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ बनता है। दूसरा शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कहाँ बनता है? जो बहुत करीब है, अगर आपको 45,857 के ऊपर सरवाइव करती हुई नजर ना आए तो वो भी शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ है, ठीक है। और कल का शॉर्ट इनफैक्ट इसी के नीचे है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा टारगेट एरिया बनता है वो 45,540 से लेके 454 तक है, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि बुल्स तो इसमें कोई सीरियस एफर्ट करते उस वक्त तक नज़र ही नहीं आते जब तक 46,173 के ऊपर ना रुके। दूसरी अहम बात क्या है कि जो ये मौजूदा प्रेशर है, अगर इसको कम करना है या ये नहीं चले इस तरह जिस तरह आज चला है, तो इंडेक्स को कम से कम 45,857 के ऊपर रुकना पड़ेगा। इसका ख़त्ई मतलब नहीं कि इंडेक्स बुलिश होगा, मगर यह है कि शायद हम प्रेशर को कम करने में कामयाब हों। अगर मैं शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की एरिया देखूं कि कहाँ तक मैं शॉर्ट के बारे में सोच सकता हूं, तो वो 46,526 है। वहाँ तक मैं शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के ऑप्शंस को चेक करूँगा। जब तक उसके ऊपर मार्केट नहीं जाके रोकती, मतलब मार्केट से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना कोई समझदारी नहीं होगी, ठीक है जी। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप बेहतर ट्रेड करेंगे, और मैं दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें। हमें भी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।